प्रभु यीशु के नाम में आप सबको अनुग्रह व शांति मिलती रहे। आमीन। आमीन। 3 बातें आज हम प्रभु के वचन से जानने की कोशिश करेंगे। 3 बातें, ध्यान से सुनिएगा। 3 बातें। सबसे पहली बात, तुम जीविते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो। जो वचन स्वर्गदूतों ने बोले हमने अभी पढ़े हैं लूका उसके 24वें अध्याय में, और वहां पर लिखा है 5वें वचन में, जब वे डर गईं, स्त्रियां डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाए रहीं, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीविते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो। वो तो जीवित हो चुके हैं, अब तुम मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो। ये महिलाएं कब्र पर गईं, कब्रिस्तान में गईं, यीशु की देह पर मतलब लोथ पर लेप लगाने के लिए। लेकिन यीशु तो आज के दिन सुबह ही पुनर्जीवित हो गए, अब वो कब्र में तो थे नहीं। स्वर्गदूत आए, स्वर्गदूत ने बोला और ये प्रश्न किया जो आज हम में से हर किसी के सामने ये प्रश्न है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जीवित को मरे हुओं में ढूंढ रहे हो। जो जीवित हो चुके हैं यीशु मसीह, कहीं ऐसा तो नहीं आज हम मरे हुओं में, मरी हुई कलीसियाओं में, मरे हुए लोगों में हम किसी और यीशु को जो हमारा प्रभु नहीं है उसको ढूंढ रहे हो। ये स्त्रियां गईं, बाइबल की एक एक बात का मायने है, ध्यान दीजिए। स्त्रियां सुबह ही पहुंच गईं, उनसे पहले यीशु मसीह जीवित हो गए। और सवाल यह है आज आपके लिए, मेरे लिए, हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम किसे ढूंढ रहे हैं और हम कहां पर ढूंढ रहे हैं, और जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं उन्हें हम क्यों ढूंढ रहे हैं। ये स्त्रियों के पास इन सब बातों के जवाब थे। क्यों ढूंढ रही हैं, किसे ढूंढ रही हैं, कहां पर ढूंढ रही हैं। वो यीशु मसीह को ढूंढ रही थी, उनकी लोथ को, डेड बॉडी को कि लेप लगाएंगे। वो ये भूल चुकी थी कि यीशु ने उनसे कहा था कि मैं तीसरे दिन जीवित हो जाऊंगा। ये भूल करके वो यीशु को ढूंढने या उस यीशु के लोथ पर लेप लगाने के लिए वो उस बड़े कब्रिस्तान में गई, लेकिन वहां यीशु नहीं थे। आज यीशु वचन में लिखा है कि स्वर्ग में हैं। उनका पुनरुत्थान के बाद वो स्वर्ग में उठा लिए गए, स्वर्गारोहण हुआ यीशु मसीह का। यीशु देह सहित स्वर्ग में है, पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठे हुए वो आपके और हमारे लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। लेकिन इफिसियों की किताब 3 अध्याय 17वां वचन कहता है, इफिसियों 3:17, कि विश्वास के द्वारा यीशु मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। यीशु स्वर्ग में है, लेकिन पौलुस क्या कहते हैं, वो स्वर्ग में हैं, लेकिन विश्वास के द्वारा यीशु मसीह तुम्हारे हृदय में, किसके हृदय में, किसके हृदय में, हम सबके हृदय में बसे। वो बसे, हमारे हृदय में बसे। आपके हृदय में यीशु मसीह बसे, और कैसे बसेंगे। आज यीशु मसीह तो स्वर्ग में है, वो तो स्वर्ग में है, पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान होकर के वहां पर प्रार्थनाएं कर रहे हैं।
तो कैसे मेरे और आपके हृदय में वो बस सकते हैं? वचन कहता है परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसा लो। हालेलुया, जोर से बोलेंगे, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसा लो। कैसे वो आपके हृदय में बसेंगे? यीशु मसीह जो स्वर्ग में है, जब आप परमेश्वर के वचन को, यीशु मसीह के वचन को अपने हृदय में ज्यादा से ज्यादा बसाओगे, वो आपके हृदय में बसेंगे जो स्वर्ग में हैं। आज आप ऐसी कलीसियाओं में अगर ढूंढने जाते हो, मरे हुओं में अगर यीशु मसीह को ढूंढने जाते हो, मरे हुओं में शांति खोजने जाते हो, तो आज भी स्वर्गदूतों का यही सवाल है, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? जब आप इस वचन को, बाइबल के वचनों को आप अपने हृदय में ज्यादा से ज्यादा अधिकाई से बसाओगे, वो आपके हृदय में भी बसेंगे। भले ही वो स्वर्ग में है, लेकिन अपने पवित्र आत्मा के द्वारा वो आपके हृदय में निवास करेंगे। हालेलुया, आपके हृदय में बसेंगे। सरदीस की कलीसिया के लिए दूत ने कहा, यीशु ने कहा, तू जीवते तो कहलाता है परंतु है मरा हुआ। यीशु मसीह मरे हुए लोगों में नहीं है। यीशु मसीह जीवित लोगों में है। यीशु मसीह स्वर्ग में है, लेकिन अपने पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा वो आपके हृदय में भी हैं। लेकिन मरे हुए लोगों में, मरी हुई कलीसियाओं में यीशु मसीह नहीं है। हालेलुया, वो केवल जीवित हैं और जीवित लोगों के साथ हैं, जीवित लोगों के हृदय में है और वो स्वर्ग में है। हालेलुया, क्या हम जीवित हैं? क्या यीशु मसीह हमारे हृदय में है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यीशु मसीह हमारे हृदय में हो, उसके बावजूद भी हम मरी हुई चीजों में उनको ढूंढ रहे हों, उनके नाम पे अगरबत्तियां जला रहे हों, उनके नाम पर और तरह तरह के कर्मकांड वो कर रहे हों जो उन्होंने मना किया है, उनके नाम पर गले में उनका क्रूस लटका रहे हों, उनके नाम पर, यीशु के नाम पर उनके कैलेंडर के सामने अगरबत्ती जला रहे हों, यीशु मसीह उनमें नहीं है। यीशु मसीह बाइबल में हैं, ये उनके वचन हैं। यीशु मसीह आपके हृदय में बसना चाहते हैं इन वचनों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। आप यीशु मसीह का कैलेंडर लगा करके उनकी पूजा अर्चना करो, मरे हुओं में यीशु मसीह नहीं है। आप और तरह तरह के कर्मकांड करो, उनमें भी यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह जीवितों में है। अगर हम में से कोई भी जन उनको गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप उसको सही जगह पर, सही समय पर ढूंढें, सही इरादे से ढूंढें। परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा अपने हृदय में बसने दें। बाइबल के वचनों को ज्यादा से ज्यादा अपने हृदय में बसने दें। हालेलुया। दूसरी बात, फिर स्वर्गदूतों ने आगे उन महिलाओं से कहा, स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था। स्मरण करो कि गलील में रहते हुए यीशु ने तुमसे कहा था। क्या कहा था? अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए
और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी भी उठे। ये यीशु ने ये बातें गलील में रहते हुए इन स्त्रियों से भी कही थी, चेलों से भी कही थी। चेले भी भूल गए, ये स्त्रियां भी भूल गईं, लेकिन विरोधी नहीं भूले थे। प्रधान याजक, फरीसी, अभी जो हमने पढ़ा मत्ती के 27वें अध्याय में, पीलातुस के पास जाकर के कहने लगे, हमें स्मरण है, हमें स्मरण है, हमें ध्यान है, हमें याद है कि उस भरमाने वाले ने ये कहा था कि मैं मृतकों में से तीसरे दिन जीवित हो जाऊंगा। प्रधान याजकों ने ये बात कही, फरीसियों ने ये बात कही, हमें स्मरण है, लेकिन जिससे यीशु ने कहा था अपने चेलों से, इन स्त्रियों से, उन्हें याद नहीं था, वो भूल गए। प्रधान याजकों को याद था, फरीसियों को याद था, शैतान को वचन याद हैं, लेकिन परमेश्वर के लोगों को वचन याद नहीं। उस रीति से जैसे शैतान को और उसके लोगों को परमेश्वर के वचन याद हैं, वैसे यहां पर उपस्थित किसी भी जन को याद नहीं होंगे। स्वर्गदूतों ने कहा, स्मरण करो, याद करो, याद करो, याद दिलाना पड़ा, क्योंकि वो भूल गए थे। अब इंसान भूलता क्यों है? किसी चीज को भूलता क्यों है? आपको अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ा होगा जब आपको कोई चीज पर ध्यान देना जरूरी था, लेकिन आप भूल गए। मुझे एक बात याद आती है, मैं उस समय हाई स्कूल में था और मैं अपने भाई के साथ रहता था। हम एक चर्च में जाते थे उस समय, मेरे भाई भी और हम भी, मैं भी। एक पॉल अंकल थे, उनके घर पर कलीसिया लगती थी और हम वहाँ जाते थे और कई बार हम वहाँ रुकते थे। मैं अपने भाई के साथ उन्हीं के घर में था, पॉल अंकल के घर में, और उस समय हम दूसरी जगह पर रहते थे। मेरे भाई ने मुझसे कहा कि आज हम लोग यहीं रुकेंगे, तुम ऐसा करो, जाओ और जहां हम रहते थे वहां मुझे भेजा कि मेरे कपड़े ऐसे ऐसे, ये वाले कपड़े सब लेकर के आ जाना। मैं गया साइकिल से। बड़ी हंसी की बात बता रहा हूं आपको, जो कुछ भी उन्होंने बोला था लाने के लिए मैं सब भूल गया। वो सारे उन्होंने कहा कपड़े, किताबें, ये चीजें मेरी लेकर के आ जाना और आज हम यहीं रुकेंगे। मैं आया, जहां हम रहते थे वहां पर मैं आया, लेकिन मेरे दिमाग में और इधर उधर की बातें चलती रही, यहां वहां की बातें चलती रही। मैंने एक बार भी, लगभग 2 घंटे का समय बीच में मिला मुझे, जाना आना, कपड़े और सारा सामान लेकर के आना, एक बार भी याद नहीं आया मुझे कि मेरे भाई ने मुझसे क्या कहा है, क्या लाने को कहा है। अब मैं वापस गया, मुझे याद नहीं कि कुछ कहा भी है। अब बड़ी हंसी की बात, मैंने गेट खटखटाया, बड़े भाई ने गेट खोला और उन्होंने देखा तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कपड़े। जब गेट खटखटाया मैंने और भाई ने गेट खोला, तुरंत मुझे याद आया, अरे इन्होंने तो कपड़े मंगाए थे मुझसे, लेकिन अब तो गेट खटखटा चुके थे, अब तो सामने आए, वो तो सामने आ गए। अगर खटखटाते नहीं तो वापस जाकर के याद आया था, वापस जाकर के ले आते, लेकिन अब वो सामने आ गए। अब तो कोई और उपाय नहीं सिवाय शर्मिंदगी के
उन्होंने पूछा कपड़े कहाँ डाल दिए? मैंने कहा मैं भूल गया। गए क्यों थे? कपड़े लेने गए थे। फिर 2 घंटे तक क्या करते रहे? जिस चीज को लेने गए वो ही भूल गए, जिस काम से गए वो ही भूल गए। 2 घंटे तक यहां वहां इधर उधर जाना आना, और जब सामने वो व्यक्ति आया, भाई आए, तो याद आया कि अरे इन्होंने तो कपड़े मंगाए थे। अब उन्होंने मुझसे पूछा, मुझे बहुत डांटा भी कि तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। अब उन्हें क्या बताओ कि हमारा ध्यान कहाँ रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं रहता है वो ध्यान। मैं उनको नहीं बता सकता, लेकिन मैं उससे सीख सकता हूं कि उस पूरे 2 घंटे के दौरान मेरा ध्यान कहां कहां पे था, कहां पर था। जो उस समय के हाई स्कूल इंटर के जो बच्चे होते हैं, उस समय के बच्चों का ध्यान कहां कहां पर होता है, आप समझ सकते हैं। पूरे 2 घंटे में उन्हीं व्यर्थ के विचारों में रहा। एक बार भी याद नहीं आया कि मुझसे क्या लाने को कहा गया है। एक बार भी याद नहीं आया, क्योंकि दूसरी चीजें मेरे लिए इतनी जरूरी थी कि उनको सोचना, उनको समझना, उनको करना, उनको ये सब वो सब। उन्हीं में साइकिल से जा रहे हैं तो ध्यान उन्हीं बातों का है जिनका नहीं होना चाहिए। जहां पहुंच रहे वही बातें ध्यान में हैं। जो आकर्षण, दुनिया का आकर्षण, दुनिया की बातें, व्यर्थ की बातें, वही दिमाग में बसी पड़ी। तो साइकिल भी चल रही है तो वही फालतू की बातें, अब तो याद ही नहीं। यही मसीहों का आज हाल है, यही चेलों का हाल था। जो उनसे कहा गया वो भूल गए। हम भूलते क्यों हैं? उस घटना से मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि हम भूलते क्यों हैं, क्योंकि हमारा ध्यान किसी और बात में लगा हुआ रहता है। हमें बाइबल के वचन क्यों याद नहीं रहते, जबकि 20 साल पहले अगर किसी ने आपको गाली दी होगी वो आपको याद होगी। 20 साल पहले अगर कोई घटना, दुर्घटना आपके जीवन में हुई होगी, आपको याद होगी। अगर आपकी शादी को 20, 30, 40 साल हो गए, आपको याद होगा कि शादी के दिन आपने कौन से कपड़े पहने थे और आपकी पत्नी ने कौन से कपड़े पहने थे। उस समय आपको क्या क्या दहेज में मिला, क्या क्या नहीं मिला। सही बात है कि नहीं? क्योंकि वहां पर हमारा ध्यान है, उन बातों में हमारा ध्यान है। शादी के टाइम पर कोई भी मनुष्य, कोई भी पुरुष, कोई भी स्त्री, कोई भी दूल्हा, कोई भी दुल्हन, ऐसा नहीं होगा शादी के टाइम पे वो कहीं और ध्यान रखे। वो अपना ध्यान शादी शादी शादी, ये करना है, ऐसा करना है, ये वो सारे इंतजाम, केवल उन्हीं पर वो ध्यान केंद्रित करते हैं। और यही कारण है कि वो अपनी शादी के उस दिन को, उससे पहले के दिनों को 50 साल के बाद भी याद रखते हैं कि तुमने ऐसा कपड़ा पहना था, मैंने ऐसे कपड़े पहने। हालेलुया। ध्यान देना और ना देना, बस इतनी सिंपल सी बात है। इन चेलों से, स्त्रियों से यीशु ने कहा था कि मैं तीसरे दिन जीवित हो जाऊंगा, लेकिन इनको याद नहीं। स्वर्गदूतों ने आकर कहा, बाइबल ना केवल इनके विषय में कहती याद करने के विषय में, बाइबल बहुत सारी और बातों के विषय में भी याद करने को कहती है। बाइबल कहती है कि स्मरण कर कि तू कहां से गिरा, स्मरण कर उन अगुओं को जिन्होंने तुझे सिखाया। परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा, स्मरण कर कि तू भी मिस्र में दास था, गुलाम था। परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को स्मरण करो। भजन में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूल। ना भूलना मतलब याद रखना। बहुत सारी बातों को बाइबल में स्मरण रखने के लिए कहा गया है। बाइबल में लिखा है, लूत की पत्नी को क्या लिखा है, क्या बोलो, लूत की पत्नी को, अरे लूत की पत्नी को
जोर से बोलिए, लूत की पत्नी को, बाइबल में लिखा है लूत की पत्नी को स्मरण रखो। हालेलुया, स्मरण रखो, स्मरण रखो। बहुत सारी बातों के विषय में प्रभु के वचन में लिखा है कि स्मरण रखो। अगर हमने ये वचन याद नहीं रखे, अगर आज आपने ये वचन पर मन नहीं लगाया, आपको एक बार और स्मरण करने के लिए कहा जाएगा। एक जाएगा, वो देर हो चुकी होगी बहुत, जैसे उस धनवान से कहा गया था जो वैभव, पूरे वैभवशाली रीति से रहता था, बहुत अच्छा भोजन खाता था, अच्छे सुंदर वस्त्र पहनता था, लाजर उसकी डेवड़ी पर पड़ा रहता था, लाजर उस धनवान की बची हुई मेज की जूठन से अपना पेट भरा करता था। लाजर मरा पहले, जिसके घाव कुत्ते चाटा करते थे। उसके बाद धनवान भी मरा, धनवान को दफनाया भी गया, लेकिन लाजर अब्राहम की गोद में पहुंचा और धनवान अधोलोक में पीड़ा के स्थान पर पहुंच गया। और वहां पर वो अब्राहम को पुकार कर कहने लगा, लाजर को भेज, लाजर को भेज, मैं यहां पे तड़प रहा हूं। और अब्राहम ने उससे कहा स्मरण कर। क्या कहा? याद कर, याद कर उस समय को कि तू सारी अच्छी वस्तुओं को आनंद ले चुका है। याद कर, लाजर बहुत सारे दुखों को ले चुका है, लाजर यहां पे आनंद कर रहा है और तू तड़प रहा है। याद कर, अगर आज आपने परमेश्वर के वचन पर मन नहीं लगाया, इन वचनों को स्मरण नहीं रखा, आपको एक दिन फिर से स्मरण कराया जाएगा। मैंने तुझे अवसर दिया था, मैंने अपने आत्मा के द्वारा तुझसे बात करी थी। ये खाली ऐसे संदेश इसलिए नहीं है कि बस मैं यहां से बोलूं और आप सुनाएं और हम सेलिब्रेट करें और यहां से जाने के बाद भूल जाएं। ये मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है कि आप यहां पर आएंगे, मैं सुनाऊंगा और आप मुझे दान, ये ऑफरिंग करेंगे और इससे मेरा गुजारा चलेगा। ये इसलिए नहीं है, ध्यान देना, ये इसलिए है कि ये जीवन और नरक की बातें हैं। अगर आज आपने परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज, अनदेखा किया, आपको नरक में जाकर के याद दिलाया जाएगा। आपको याद दिलाया जाएगा उस वक्त कि आपको मौका मिला तो था, आपको अवसर मिला तो था, आपको मन फिराने का मौका दिया तो गया था, आपको परमेश्वर के वचन सुनाए तो गए थे। आज मौका है हमारे मन फिराने का, बाइबल के वचनों को याद करने का। मैंने आपसे कहा, अगर आप एक दिन में एक बाइबल की एक घटना को भी हर दिन याद करोगे, हर दिन अपने दिमाग में, अपने मन, देह, प्राण, आत्मा में उसको ग्रहण कर लोगे, आप 365 साल के 365 दिनों में 365 बातों को याद कर चुके होंगे। लेकिन कुछ लोग करते, कुछ लोग नहीं करते। किसी से पूछो, कोई बाइबल की बात नहीं पता। क्यों नहीं पता? और चीजें जरूरी है, और चीजों पर ज्यादा ध्यान है, बाइबल की बातों पर ध्यान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो आपको हमें लगता है, जिन लोगों को लगता है उनके लिए कह रहा हूं कि ये तो पास्टर लोगों का काम है खड़े होकर के चीखना, पुकारना, बोलना, और हमारा काम है बस शामिल होना और दान देना और चले आना। ऐसा नहीं है। हालेलुया। स्मरण कर, स्मरण रखो, वचनों को स्मरण रखो। तीसरी और अंतिम बात, जब इन महिलाओं ने देखा कि यीशु की डेड बॉडी वहां पर नहीं है, ये वापस गईं चेलों के पास। और अभी हमने जिस घटना को पढ़ा है पतरस और यूहन्ना के विषय में, दोनों दौड़ पड़े
दोनों एक साथ दौड़ रहे थे। यूहन्ना आगे निकल गया दौड़ते दौड़ते, पतरस पीछे पीछे दौड़ता रहा। यूहन्ना उस कब्र के मुंह पर खड़ा होकर के झांक करके देखने लगा। पतरस पीछे से आया और वो पतरस सीधे उस कब्र के अंदर प्रवेश करके वो जांचने लगा, देखने लगा। दोनों ने देखा, वो दौड़े। वो यीशु की उस डेड बॉडी जो बताया गया कि पुनरुत्थान हो चुका है, उसको देखने के लिए दौड़ दौड़े। आज हम कहां पर हैं? हम आज ये पुनरुत्थान दिवस मना रहे हैं, क्या हम उनके वचनों को पाने के लिए दौड़ रहे हैं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी गवाही है कि उनके पास किराया नहीं होता था, उनके पास कोई वाहन नहीं था जाने के लिए चर्च, पैदल जाते थे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर। वो चाहते थे, पसीने से लथपथ, लेकिन उनके अंदर एक प्यास थी, मुझे जाना है। क्या हम आज दौड़ रहे हैं परमेश्वर के मार्गों में? या ऐसा तो नहीं कि हम सुस्ता गए हों? क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है ये बात कि हम बाइबल पढ़ेंगे, दौड़ करके जाएंगे, बाइबल पढ़ेंगे, सुबह को तैयार होंगे, उससे पहले बाइबल पढ़ेंगे, ऑफिस ड्यूटी जॉब बिजनेस में जाने से पहले बाइबल पढ़ेंगे? क्या हमारे अंदर वो भूख और प्यास है जैसे पतरस और यूहन्ना के जीवन में थी? वो दौड़ पड़े, वो दौड़े, वो रुके नहीं रहे सुसमाचार को सुन करके। वो इतनी तेजी के साथ दौड़े और दौड़ करके उन्होंने देखना चाहा, क्योंकि उनको जिज्ञासा थी। क्या आज आपके अंदर वो जिज्ञासा है कि मैं बाइबल की बातों को जानना चाहता हूं, मैं बाइबल की बातों को सोचना समझना चाहता हूं, मैं इस पुनरुत्थान पाए यीशु को देखना चाहता हूं? अगर आपके अंदर जिज्ञासा है तो निश्चित रूप से आपके सामने आकर के भी, जैसे पौलुस के सामने आए, आपके सामने भी आकर के वो बताएंगे कि हाँ देख मैं जीवित हूं। आपके अंदर क्या जिज्ञासा है? क्या वो आग आपके अंदर है? क्या आपके अंदर इतनी एनर्जी है कि आप परमेश्वर के रास्ते पर चलने की दौड़ लगा दें? दुनिया भर में आज बहुत सारी दौड़ें होती हैं, आपको पता है। ओलंपिक भी होता है, वहां भी दौड़ें होती हैं। आपके स्कूल कॉलेजेस में भी दौड़ें होती हैं, होती कि नहीं? दौड़ भाग प्रतियोगिता होती है। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण दौड़ जो पतरस और यूहन्ना ने जीती, इससे बड़ी महत्वपूर्ण कोई दौड़ नहीं है जो पतरस और यूहन्ना ने दौड़ लगाई। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण दौड़ ये थी जिसमें ये यीशु का सुसमाचार सुन करके दौड़ पड़े। आज आप कहां पर हो? अगर आपने सुना है, यीशु के बारे में जाना है, फिर भी आप सुस्ता रहे हो या उस दौड़ में शामिल हो, या उस दौड़ में शामिल? मैं देखना चाहता हूं कि यीशु मसीह के साथ क्या हुआ। मैं देखना चाहता हूं। क्या आप दौड़ करके बाइबल के वचनों को, दौड़ने से मतलब ये नहीं कर रहा कि आप दौड़ करके बाइबल पढ़ेंगे, लेकिन क्या इतनी जिज्ञासा से कि हाँ मुझे बाइबल को समझना है, परमेश्वर को जानना है? क्या आपकी दौड़ बस 5 मिनट में तो खत्म होने वाली नहीं है कि आपने बस 5 मिनट 2 मिनट बाइबल पढ़ी, 3 मिनट प्रार्थना करी, बस हो गया, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। पतरस और यूहन्ना तब तक दौड़े जब तक वो कब्र पे पहुंच नहीं गए जहां पे उनका प्रभु था। और आपको और मुझको तब तक दौड़ना है जब तक आप यीशु मसीह के पास पहुंच ना जाएं, यीशु मसीह मिल ना जाएं, यीशु मसीह के साथ आप एक ना हो जाएं, तब तक आपको दौड़ना है। वो कहां मिलेंगे? वो कब्र में नहीं है, वो कब्र में नहीं है, लेकिन वो अपने वचनों में है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके हृदय में निवास करना चाहते हैं। जब आप बाइबल के इन वचनों को पढ़ेंगे, आप पाएंगे कि पवित्र आत्मा
आपके अंदर आकर के यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू कर देंगे। जिन्होंने अपनी दौड़ को ढीला कर दिया है, अपनी दौड़ को मजबूत करना, अपनी दौड़ को मजबूत करना। ये वो दौड़ है जो आपको अनंत काल का जीवन देगी। जितनी जिज्ञासा से, दिलचस्पी से आप बाइबल के वचनों को पढ़ेंगे, याद करेंगे, प्रार्थना करेंगे और जो उसमें लिखा है उनकी बातों का मानने का प्रयास करेंगे, आपको ये दौड़ जो है, ये वाली दौड़ है, आपको अनंत काल के लिए सुरक्षित कर देगी। वो अपने राज्य में, यीशु मसीह अपने राज्य में आकर, जब अपने राज्य में आपको लेकर के जब जाएंगे, आपको पता चलेगा, अरे आपने वो दौड़ दौड़ ली है जो दुनिया के किसी ओलंपियन ने, बहुत सारे लोगों ने जो आज दुनिया के मेडल पाने के लिए दौड़ रहे हैं, उनसे कहीं ज़्यादा कीमती दौड़ ये होगी कि आप बाइबल में अपने समय को दें, बाइबल में अपने समय को दें। दौड़ तो सब दौड़ते हैं, पौलुस ने कहा, लेकिन इनाम कितने पाते हैं? इनाम कितने पाते हैं? इनाम कितने पाते हैं? एक ही पाते हैं। दौड़ तो बहुत लगा रहे हैं, बहुत लोग दौड़ रहे हैं। आज आपको अपनी दौड़ को जांचने की बड़ी आवश्यकता है। कहाँ दौड़ रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं, या दौड़ धूप करते करते बाल पका लिए, बस बाइबल पढ़ने का समय नहीं है। सोचिए, विचार करिए, प्रभु आपके हृदय से बोले और बातचीत करे कि आप यीशु को कहाँ खोज रहे हो, मरे हुओं में या जीवितों में? क्यों खोज रहे हो? चंगाई पाने की आशा में या अनंत काल के लिए जीवित रहने के लिए? क्या आपको यीशु के वचन याद हैं? क्या आप उस दौड़ में शामिल हो जो कवि पतरस यूहन्ना ने दौड़ी? प्रभु आपको आशीष दे। इन प्रश्नों के साथ मैं आपको इस पुनरुत्थान दिवस की एक बार फिर से शुभकामनाएं देता हूँ। प्रभु सबके साथ हो, प्रभु सबको आशीष दे।